Good morning to all of you. Myself Harsa Pathak and you all are welcome back here. So in our previous video हमने देखा था लेसन नंबर 9, उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। ठीक है, नादा मछली के बारे में। आगे हम देखेंगे उसके अभ्यास। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अभ्यास में शब्द के अर्थ हैं, जिसे हम शब्दार्थ भी कहते हैं। तो चलिए हम पहले उसे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो लिखा है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है सीख, इसे हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। दूसरा नंबर है टकटकी। टकटकी इट मीन्स कि हम जब एक ही जगह पर लगातार देखते हैं उसे कहते हैं टकटकी लगाए देखना। एक ही जगह लगातार देखना, इट मीन्स टू स्टेयर, घूरना, देखना। नंबर 3 है नादान। नादान इट मीन्स इनोसेंट, जो कुछ नहीं जानता हो ना, इनोसेंट कह सकते हो, मूर्ख कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टि जमाए। दृष्टि जमाए इट मीन्स कि एक ही जगह पर अपनी नज़रों को गड़ाए रखना, नज़र रखे हुए। कीपिंग एन आइज, कीपिंग एन आइज। नंबर नेक्स्ट मूक। मूक मतलब होता है चुपचाप, इट मीन्स साइलेंट, जिसे इंग्लिश में साइलेंट कहेंगे, हिंदी में चुपचाप कहेंगे। आगे है भेद। भेद इट मीन्स अंतर, डिफरेंस, कि दो चीज़ों के बीच में क्या भेद है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या अलगाव है, उसे कहते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हो मुहावरा। तो मुहावरे का मतलब होता है, जहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो मुहावरा। मुहावरे का मतलब होता है कि छोटी सी बात में आप कुछ बड़ी बात कहते हो। जैसे कि यहाँ पर है घात लगाना। अब घात लगाना का मतलब होता है आक्रमण के लिए छिपकर बैठना। तो देख सकते हो यहाँ पर आप दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलकर छोटे से वाक्य बनाते हैं, जिसके अंदर के अर्थ होते हैं बहुत थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी उसके मायने ज़्यादा होते हैं, उसे कहते हैं मुहावरा कहना। है ना। तो यहाँ पे है घात लगाना, तो उसका अर्थ क्या है, आक्रमण के लिए छिपकर बैठना। जैसे कि जो बगुले थे वो बगुले घात लगाए बैठे थे, यानी कि आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए वो लोग छिपकर बैठे हुए थे। आइए नीचे देखते हैं उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले मौखिक रूप से है और फिर लिखित रूप से। तो पहले हम जानेंगे मौखिक रूप से, इट मीन्स ओरली। तो क नंबर पे लिखा है मछली कहाँ रहती थी। तो सिंपली हमको पता है कि मछली पानी में रहती है, ठीक है। लेकिन हम काव्य के अगर रूप में देखेंगे तो हमें लिखना है मछली नदियों में रहती थी। नंबर 2 है मेढक मछली से क्या कहता था। तो मेंढक तो जो था वो हमेशा मछली को क्या कहता रहता था। तो मेंढक कहता था कि मछली रानी तुम जल से, यानी कि पानी से बाहर मत आना। मेंढक क्या कहता था कि तुम पानी से बाहर मत आना। ग नंबर पे है मछली कैसी थी। कैसी थी, यहाँ पे उसका रूप रंग नहीं पूछा जा रहा है, कैसी थी मतलब उसका स्वभाव कैसा था। तो मछली नादान थी। मछली कैसी थी, नादान थी और नन्ही थी। मछली नन्ही नादान थी। घ नंबर मछली मेंढक के बारे में क्या सोचती थी। अब जो मछली थी, जब मेंढक उससे बार बार कहता था कि तुम पानी के अंदर मत आना, तब मछली उसके बारे में क्या सोचती थी। तो मछली सोचती थी कि ये मेंढक हमको देखकर जलता है। मेंढक क्या करता है, हमसे जलता है, इसी वजह से वो हमें पानी से बाहर आने के लिए मना करता रहता है। तो उसके नीचे है लिखित। लिखित प्रश्न उत्तर है। तो चलिए देखेंगे नंबर को। बगुला मछली पर घात लगाए क्यों रहता था। जो बगुला था, है ना, वो मछली पर हमेशा घात लगाए क्यों रहता था। जैसे कि आप जानते हो जो बगुला होते हैं जो पानी में रहते हैं, अपने एक पैर ऊपर की तरफ रखते हैं और एक पैर पानी में, और अपनी जो चोंच होती है, जैसे ही मछली उन्हें दिखती है वो उनका शिकार तुरंत ही अपनी चोंच से कर लेते हैं। तो इस काव्य में भी जो बगुला है वो हमेशा क्यों घात लगाए रहता था। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है कि बगुला मछली को निगलने के लिए घात लगाए रहता था। तो वो क्यों घात लगाए रहता था,
तो मछली को खाने के लिए, आप खाने के लिए भी लिख सकते हो। तो बगुला मछली को निगलने के लिए घात लगाए रहता था। निगलने की जगह आप खाने के लिए भी लिख सकते हो, शिकार करने के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके मायने एक ही हैं। तो बगुला मछली को निगलने के लिए घात लगाए रहता था। ख नंबर पर है, वो देखेंगे हम। मछली जब पानी से बाहर आई तो क्या हुआ? तो जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है, जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है तो उसके साथ क्या हुआ? तो जैसे ही मछली पानी से बाहर आई उसको बगुले ने तुरंत ही जीवित निगल लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब मछली पानी से बाहर आई तो बगुला उसे जीवित ही निगल गया। जीवित ही निगल गया। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ये जो निगल गया वर्ड है उसे नीचे लिख रही हूँ। अगर आपके पास स्पेस बचे तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट करती हूँ। जब मछली पानी से बाहर आई तो बगुला उसे जीवित ही निगल गया, यानी कि उसे जिंदा ही खा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग नंबर। मित्र मेंढक की सलाह न मानना, न मानने का क्या परिणाम हुआ? मित्र मेंढक, मेंढक मछली का मित्र था, लेकिन मछली ये जान न सकी कि जो मेंढक है वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा कि मेंढक उससे जलता है, जिससे उन मछलियों ने मेंढक की बात न मानी और अपनी जान गंवाई। तो मित्र मेंढक की सलाह न मानने से क्या परिणाम हुआ? तो मछली रानी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मछली रानी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर वो उसकी बात मान जाती तो हो सकता है मछली जीवित रहती, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि बगुला उसके लिए घात लगाए वहाँ पर बैठा था। और जैसे ही वो पानी से बाहर आई वैसे ही बगुला उसे निगल गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा है पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो आपको काव्य में से ये जो पंक्ति है इसे पूर्ण करना है। जैसे यहाँ लिखा है सच्चे मित्रों, उसके बाद से जो भी यहाँ पे वर्ड आता है वो आपको कंप्लीट करना है। कहाँ तक? तो मछली सा मरना। ठीक है, तो ये आप काव्य में से देख कर टेक्स्ट बुक के अंदर ही इसे फिल करना होगा आपको। उसके नीचे हम देखेंगे भाषा ज्ञान में। तो भाषा ज्ञान में सबसे नंबर 1 है कविता के इन संज्ञा शब्दों के लिए कौन से विशेषण आए हैं, चुनकर लिखें। अब यहाँ पे लिखा है कि कविता के अंदर, यानी कविता में से ही आपको ये सारे संज्ञा और उसके विशेषण हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो विशेषण आपको इन संज्ञाओं के लिए रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे संज्ञा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, इसे हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नेमिंग वर्ड, बिकॉज द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक तरह का नेमिंग वर्ड है, नाम है। हम किसी भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, स्थल यानी कि प्लेस के लिए जो भी नाम बोलते हैं, ठीक है, उससे ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो भी नाम आप रखते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो किसकी पिक्चर दी हुई है, मछली की। तो मछली क्या है? संज्ञा है, मतलब नाउन है। संज्ञा और नाउन एक ही बात है। ठीक है, फूल कहते हो तो फूल क्या है? वो भी नाउन है। ठीक है, आपके पास घर में बाइक होगी, कार होगी, घर है, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, जो भी हम नाम कहते हैं, तो संज्ञा क्या है? नाम, एक तरह का नाम है। जो भी हम नाम बोलते हैं वो संज्ञा, उसे हम संज्ञा ही कहते हैं। तो संज्ञा इट मीन्स नाम। तो अब यहाँ पे जो संज्ञा दी हुई है, कौन कौन सी संज्ञा दी हुई है? मछली, खुशबू, डुबकी और मित्र। यहाँ पे 4 संज्ञा आपको देखने को मिल रही है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मछली, खुशबू, डुबकी और मित्र। इन चारों संज्ञाओं के लिए हमें इसका एक उचित विशेषण देना है। और विशेषण क्या है? यहाँ पे जो आप देख सकते हो विशेषण, विशेषण क्या है? तो विशेषण इट मीन्स एग्जेक्टिव। विशेषण क्या है? एग्जेक्टिव है। ठीक है, एक्सेक्टिव, एक्सेक्टिव मतलब होता है कि
हम संज्ञा की क्या विशेषता बता रहे हैं, क्या खासियत बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि घर, आप घर में रहते होंगे तो घर कैसा होता है, सुंदर होता है ना, घर सुंदर। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, ये जो घर है ये संज्ञा हुई। ठीक है, तो घर कैसा है तो सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ, वो उसकी विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे ये विशेषण हुआ। ठीक है, इसी तरह से हमको उसके बारे में कैसा है, क्या है, ये जो भी वर्ड हम आंसर फिल करते हैं उसके अंदर, उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जब किसी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही हो तो वो विशेषण है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप मछली, तो मछली कैसी थी, मछली मूर्ख थी। मछली कैसी थी, मूर्ख थी। मूर्ख मतलब नादा, जैसे किसी भी चीज़ का भान नहीं था, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, उसे कुछ भी नहीं पता था, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो खुशबू। ठीक है, इसका विशेषण क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो प्यारी खुशबू। ठीक है, तो ये प्यारी हुई, वो विशेषण है। खुशबू वो संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है तो आप देख सकते हो। उसके नीचे है डुबकी। तो डुबकी कैसी थी, तो डुबकी गहरी थी। डुबकी गहरी थी, गहरी मतलब डीप, है ना, डीप में थी, एकदम नीचे था। उसके नीचे है मित्र। तो मित्र कैसे होने चाहिए, सच्चे मित्र होने चाहिए। तो जो सच्चे हैं, कैसे, कैसा, ये जो भी वर्ड में आप आंसर देते हो वही विशेषण होता है, वही विशेषता कहलाती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे एक बार। संज्ञा है मछली और मूर्ख है उसका विशेषण। खुशबू संज्ञा और प्यारी उसका विशेषण। डुबकी संज्ञा और गहरी उसका विशेषण। मित्र संज्ञा और सच्चे वो उसका विशेषण है। ठीक है, आइए हम उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द इट मीन्स की सिनोनिम्स, है ना, उसके सिनोनिम्स क्या है, मतलब कि एक समान अर्थ, एक ही शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। ठीक है, उस तरह से। तो जैसे यहाँ पे दिया है मछली, तो मछली का पर्यायवाची क्या होगा, मछली का सिनोनिम्स क्या होगा, उसका समान अर्थ क्या होगा। तो मछली को मीन भी कहते हैं और मत्स्य भी कहते हैं। ठीक है, मीन भी कहते हैं और मत्स्य भी कहते हैं। अब उसके नीचे दिया है पर्वत। तो पर्वत को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, तो पहाड़ भी बोलते हैं हम उसे। उसके नीचे है पानी। तो पानी को हम अदर लैंग्वेज में, यानी कि आप उसका अनदर वर्ड यूज़ करोगे, अगर समान अर्थ उसका लोगे तो क्या कहते हैं उसे, जल कहता है। नदी, तो नदी का सिनोनिम्स क्या होगा, सरिता। हवा, तो हवा का सिनोनिम्स क्या होगा, पवन, वायु भी कहते हैं। फूल, तो फूल का सिनोनिम्स क्या होगा, पुष्प। ठीक है, इसी तरह से। उसके नीचे हम देखेंगे नंबर 3 है। तो नंबर 3 में है समान तुक वाले शब्द सही जगह पर लिखिए। अब ये जो समान तुक वाले शब्द है, इट मीन्स कि सिमिलर एंडिंग वर्ड, एंडिंग साउंड। एंडिंग साउंड मतलब कि ये जो आप देख रहे हो एंड में जो भी वर्ड आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ली है, नो है और गे है, सिमिलर एंडिंग साउंड। जो भी वर्ड आप ले रहे हो उसका वर्ड का एंडिंग वर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मछली, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पगली, तो यहाँ पे ली और ये वाला ली दोनों सिमिलर आ रहा है, ली और ली, इस तरह से। तो इसे कहते हैं समान तुक वाले शब्द, एंडिंग साउंड आना चाहिए साथ में। मछली यहाँ पे ली है तो यहाँ पे पगली, ये वाला ली और ये वाला ली मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखोगे, आप देखोगे सुनो, तो यहाँ पे एंडिंग वर्ड क्या है, नो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बुनो, तो यहाँ पे भी नो आया है। ठीक है, तो ये दोनों सेम टू सेम हुए, ये सिमिलर वर्ड आ रहे हैं इसके। थर्ड नंबर पे पाएंगे, पाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जाएंगे, यहाँ पे गे और यहाँ पे गे, दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो ये हुए समान तुक वाले शब्द। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। समान तुक वाले शब्द में मछली, पगली, सुनो, बुनो, जाए, पाएंगे और जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके नीचे देखते हैं सोचो और लिखो। सोचना है और लिखना है। तो किसका घर कौन सा है, यहाँ पे जो भी बर्ड और एनिमल्स दिए हैं उसके शेल्टर है। ठीक है, शेल्टर यानी कि वो लोग कहाँ रहते हैं। जैसे
यहाँ पे क्या है, चिड़िया। चिड़िया और कौवा का घर है घोंसला। जैसे कि चिड़िया या कौवा या और भी काफ़ी पक्षी ऐसे जो घोंसले में रहते हैं, ठीक है। तो चिड़िया और कौवा दोनों कहाँ रहते हैं, घोंसले में। तो उनका घर है घोंसला, उनके घर को हम घोंसला कहते हैं। जैसे शेर और भालू, शेर और भालू कहाँ रहते हैं, तो शेर और भालू का घर है गुफा। वो लोग कहाँ रहते हैं, गुफा में, जो आप पिक्चर देख सकते हो साइड में उसकी। नीचे है 3rd नंबर पे मछली और मगर। मछली और मगर नदी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर है नदी में। नदी की जगह आप पानी भी लिख सकते हो, तालाब भी लिख सकते हो, समुद्र भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा कंफर्म तो नहीं है कि वो लोग नदी में ही रहें, ठीक है। ये सब ये लोग जलचर प्राणी हैं, यानी कि लोग को जल चाहिए, पानी चाहिए। तो नदी, समुद्र, ठीक है, तालाब, ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब उसके नीचे हम देखेंगे कुछ करने को। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी दिया है, एल्बम बनाओ, पानी में रहने वाले जीवों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखो। तो आपको क्या करना है कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल, वाटर एनिमल, उनके पिक्चर आपको स्टिक करना है। पिक्चर स्टिक करके उनके नाम लिखना है, ठीक है। ये आपको एक छोटी सी एक्टिविटी है, या पिक्चर आप स्टिक कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो, एज यू विश। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो यह ब्लू बॉक्स में देख सकते हो, कुछ आपको फिश दिख रही है, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फिश है ना, उसकी नोक भी आप देख सकते हो, उसकी जो फिश के जो पंख है वो भी आप देख सकते हो, उसकी टेल भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं ये क्या है। तो फिश में सबसे तेज तैरने वाली मछली सेलफिश, और सबसे धीरे तैरने वाली मछली दरियाई घोड़ा है, ठीक है। सबसे तेज दौड़ने वाली मछली कौन है, सेलफिश, और सबसे धीमे दौड़ने वाली मछली दरियाई घोड़ा है, जहाँ आप देख सकते हो सी हॉर्स बोलते हैं जिसे। मनुष्य की तरह मछली को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मछलियाँ भी ऑक्सीजन लेती हैं। साधारण पानी में रहने वाली मछलियों की तुलना में समुद्री मछलियों को अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है। सामान्य पानी में रहने वाली मछली, मतलब जैसे नदी तालाब में रहने वाली मछलियाँ हैं, उनसे ज़्यादा पानी कौन पीता है, तो जो समुद्र में मछलियाँ रहती हैं वो, क्योंकि समुद्र कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मछलियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जो हमारे लिए बहुत काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो आप कर सकते हो। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 9, मतलब कविता या कथा कहो, ठीक है, कथा नंबर 9 यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। तो आपको जो भी एक्टिविटी है वो आप कर सकते हो अपने टेक्स्ट, अपनी नोटबुक में। और जो आपको पोएम लिखने को दी गई थी, पंक्ति, ठीक है, वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अस्तु।